तो आज से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो इन मैथ्स। आपको हमने बता दिया था कल ही। और इस बैच के अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस मैथ्स में एकदम मैथ्स का एक एक मतलब छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चीज़ों को सीखेंगे। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, एकदम हमारे ओर से 100% का योगदान रहेगा। तो आज की पहली क्लास आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं परसेंट। जब हटता है तो नीचे 100 बैठता है, बस यही परसेंटेज है। बस बातें समझ में आ गया कि कहीं पे अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए कि A%, तो A के जगह पर A रखेंगे परसेंटेज को, जब परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100। बस आपको इस बात को अभी ध्यान रखना है। अभी आपको और ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसके अंदर दो चीज़ें आते हैं। एक क्या आता है, छोटा सा हम बात करेंगे, छोटे छोटे चीज़ें। एक आता है कि परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। और दूसरा नंबर बात आता है फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। यानी कि आपने देखा होगा कई बार क्या देखा आपने, कई बार देखा कि आपके सामने आ जाता है इस प्रकार से कि भाई ये जो होता है ना परसेंटेज, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। यानी कि 50% आपने देखा होगा, 50% आपके सामने लिखा होता है 50% के बराबर 1/2। अब क्या खेल है भाई, आपने कभी जानने की कोशिश करी कि कैसे, क्यों 50% बराबर 1/2 जो हुआ, क्या हुआ, इसकी क्या व्यवस्था रही है? तो अभी तुरंत सीख लेंगे सारी चीजों को। तो यहां पर देखिए, अगर कहीं पे 50% बराबर 1/2 होता है, ठीक है, ये सही बात है, हो रहा है, ये होता है, अभी जानेंगे कैसे हो रहा है। इसका जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, ये 2, ये हमेशा टोटल वैल्यू होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा टोटल वैल्यू, ये हमेशा टोटल वैल्यू होगा। और इसका जो ऊपर वाला वैल्यू दिया गया है ना, इसका जो ऊपर वाला वैल्यू दिया गया है, ये होता है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, ये दो बातों को आपको याद रखना है। 50% का मतलब 1/2 होता है, हम लोग जानते हैं। अभी कैसे होगा उस चीज को डिस्कशन करेंगे। नीचे वाला हमेशा टोटल वैल्यू होगा और ऊपर वाला हमेशा परसेंटेज वैल्यू होता है। यानी कि 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। 2 का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा। तो 2 का मतलब गुना 50। परसेंटेज का मतलब हमने क्या सीखा, A प्रतिशत का बराबर क्या है, A/100। तो इस A के जगह पर अगर 50 है तो 50, परसेंटेज का मतलब नीचे 100, तो 50 दूने 100, 2 से 2 कट गया, 1 बचा कि नहीं, अर्थात 1। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे हैं। ये थोड़े से अलग बातें हैं, अभी आपको हम समझा देंगे चीजें। यानी कि 2 का कितना परसेंट है ये, तो 2 का 50% कितना है, 1। 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। इसको आप समझ लीजिए। अभी हम यहां पर बात करेंगे कि अभी इसके अंदर आप हेडिंग डाल दीजिए। अभी हेडिंग डाल दीजिए आप कुछ इस प्रकार से, आप डाल दीजिए कि परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। क्या डाल दीजिएगा, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, पहला। ठीक है, अभी आपने देखा कि 50% बराबर कैसे हो रहा था। मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछेगा कि भाई 10% का कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, या 9.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछेगा, या पूछ लेगा कि 37.1/2 का प्रतिशत में है तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए। कई बार आपके सामने 40%, 30%, हम क्या समझे, तो इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो एक बात का याद रखिएगा, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाएंगे,
सॉरी माफ कीजिएगा, जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना 1/100 करना है, यानी कि बटा 1/100। आप इस बात को यहां पर याद रखिएगा। जैसे हमने पहले अभी क्या बताया, अभी हमने बताया कि यार जैसे A% था तो A% का मतलब हो गया A% का नीचे 100 प्रकार से यहां पर A है तो यहां पर अब 10 आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 के जगह पर आप 10 रख दीजिए, ठीक है। और नीचे परसेंटेज का मतलब कितना होता है, यहां पर 10 है तो 10 रख देंगे। अब परसेंटेज का मतलब बटा में 100, तो ये देखिए 10 एकम 10, 10.100 यानी कि 1/10, ठीक है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ठीक है। उसी प्रकार से अगर यहाँ 20% जैसे है तो 20% 20 लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब इसका मतलब क्या होता है बटा में 100। कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी कि ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे कितना हो गया 5। कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, एकदम छोटी छोटी, ठीक है, एकदम छोटा सा बात है इसमें। जैसे 30% निकालेंगे तो 30% को 30 लिखेंगे और नीचे कितना करेंगे 100 करेंगे, परसेंट हटेगा नीचे 100 बैठेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा तो 3/10 हो गया। ठीक बात है कि नहीं। आगे आप देखिए, आगे जैसे यहाँ पर कितना है 40%, तो 40 का 40 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठा देना है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि हो गया आपका 2/5, ठीक है। 40% का मतलब हो गया 40% किसके बराबर है 2/5 के बराबर, ठीक है। अभी तक आपने ये चीजें सीखा, कल के दिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि 1/10 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो उसी चीज के लिए तो ये वाला टॉपिक है। पहला टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, वो ये है आपका, ये चीजें। और दूसरा वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये आपका ये वाला है कि कल के दिन हमसे ये से पूछेगा कि 1/10 का, कि 1/10 का मतलब 1/10 का कितना परसेंट है, 1/10 प्रतिशत में कितना है, कल के दिन इस तरह से आपसे पूछेगा, तो हम वहां पे भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ मतलब बड़ा बड़ा फ्रैक्शन है, तो इसको भी डील करने यहीं पर सीखेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा देखिए, जो बोर्ड है तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और काफ़ी अच्छा है यार। देखिए इसे जैसे हटा दिया हमने तो ये यहाँ पर लग गया, अब इसको खींच लेंगे हम यहाँ पर, देखिए ऐसे कर देंगे इसको और इसको ले आएंगे यहाँ पर, तो मज़ा आता है इसमें थोड़ा सा बहुत, ठीक है। आप ही लोग की कृपा दृष्टि है। अब देखिए यहाँ पर इस परसेंटेज को हमको फ्रैक्शन में बदलना है, ये तो सिंपल परसेंटेज था, तो जब भी कभी हम इस फ्रैक्शन वाले को बदलेंगे ना, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान लगाइएगा, नहीं तो फिर समझ नहीं पाइएगा। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 11 नाम 99, एक बात यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर रहा 2 इस प्रकार से रहा कि 2.3/4, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, 4 दूने 8 और फिर इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 4 गुना 2 और फिर प्लस का 3 और नीचे जो रहता है ना ये 4 वो रह जाता है, तो 4 दूने 8 और 3 हो गया आपका 11/4। तो इतना रामायण रचने का जरूरत नहीं है, ये तो हमको आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट करना, 4 दूने 8, 8 और 3 11 और नीचे 4 है तो 4 रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 से 11 को गुना करेंगे तो 11 नाम 99 और 100, 100 नीचे कितना है 9 है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत अभी लगा दीजिए, क्योंकि प्रतिशत हटता है तब नीचे 100 आया। बातें समझ में आ गई। अभी हम परसेंटेज नहीं हटाए हैं, तो अब हम परसेंटेज को यहाँ पर हटा देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर में 100 है तो 100 रहने दीजिए, नीचे 9 है तो 9, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 बैठता है, यानी कि 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना है कुछ नहीं तो 1 बचा, नीचे 9, अर्थात 1/9, 1/9 हो गया आपका सही उत्तर। यानी कि 11.1/9 का इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/9 है। आई होप चीजें समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार से ये वाला जैसा है कि 9.1/11 है, तो इसको इससे गुना करेंगे, 11 नाम 99 और 100, तो यहाँ पर 100/9 हो जाएगा, ये प्रतिशत लग जाएगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर नीचे 11 है तो हम यहाँ पर कितना लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे हम 11 लगाएंगे। अब प्रतिशत को हटाना है तो यहाँ पर देखिए 100/9 तो 11 रहने दीजिए, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा और 1 हो जाएगा 11 आंसर, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये जो है ना 11.1/9, ठीक है, तो इस सब का अपना अपना एक ग्रुप है कि 1/7 का कुछ ग्रुप है, 1/2 का, 1/9 का, 1/11 का, तो हम सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अभी एक बार में उतना लोड ले लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल चीजें। तो इसको आपको याद रखना कि 11.1/9 जो प्रतिशत है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/9 होता है। हम बताएंगे इसका, ये जो दो ग्रुप है ना, ये जो 2 ग्रुप है, 1/9 का और 1/11 का, ये दोनों बहुत आसान है, हम
सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पर है 12.1/2%, तो क्या करेंगे, 12 दूनी 24 एक 25, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 2 है तो 2। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना बैठ जाएगा, 100। अभी देखिए, अभी हम नहीं हटा रहे हैं, अभी प्रतिशत रहने दीजिए, एक स्टेप और लिखेंगे अभी तो समझाने के लिए, यानी कि 25/2 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया, ऊपर में 1 और 4 दूने हो गया 8। कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले को देखिए, इसको इससे गुना कीजिए आप, तो 2 7 14 के 4 हाथ मेरा 1 2 3 6 1 7 74, और ये एक जुड़ जाएगा, यानी कि 75/2 हो जाएगा कि नहीं, 75/2 प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा। बोलेंगे बात क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हाँ चलिए, 75/2। अब यहाँ पर देखिए, अब 75/2 रहने देते हैं, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए। अब काट दीजिए, 25 या 75, 25 चुके 100, कितना हो गया भाई, ऊपर में 3 है तो 3 रख दीजिए, नीचे कितना है 4। करते हैं, तो अब इसका मतलब क्या है, एक गुना 100 बराबर कितना हो गया, 100%। बात क्लियर है। जैसे 1/2 है तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1/2 रहने देते हैं, ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में जाएंगे, परसेंटेज में जाना है तो गुना 100% करना है, गुना यहाँ पर 100%। अब देखिए कटेगा यहाँ पर, ये देखिए 2 से ये चल जाएगा 50 बार में, यानी कि 1/2 बराबर 50%। आप देख पा रहे हैं क्या, कैसे क्या गेम हो रहा है। 1/2 बराबर कितना, 50%। जैसे 1/3 है तो 1/3 इंटू आपको करना है 100%। तो अब देखिए 3 से इसको ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिएगा, तो मैं कहाँ लिखूं, यहीं पे लिखते हैं थोड़ा छोटा करके, आपको चीजें समझ में आएगा। तो 1 गुना 100 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/3। अब इसको भागा करना है, और भागा करके यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो इसको जब भागा कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो अभी तो हम यहाँ कर रहे हैं, तो 3 तिया हो जाएगा 9, बचेगा 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर बच जाएगा 1। तो ये जो भागफल आता है ना, इसको हम लिखते हैं पहले, ठीक है, 33। ये नीचे जो रिमाइंडर बचा 1, यानी कि शेषफल, इसको हम लिखते हैं ऊपर, और ऊपर वाला ये जो है ना वो नीचे आ जाता है। तो ये हो गया प्रतिशत वैल्यू। यानी कि यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 33.1/3%। और इसको आप दिमाग में भी कर सकते थे, कैसे देखिए, जैसे 3 से 100 को भगा करना है ना, तो 3 तिया 9 जाएगा, पहली बार में 3 तिया 9 बचा 1, फिर तो 10 हुआ, फिर 3 तिया 9 बचा 1, और जो 1 बचेगा उसको ऊपर पकड़िए, जिससे हम भगा कर रहे हैं उससे नीचे रख देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आगे हम समझते हैं। ठीक है, जैसे 1/4 है तो 1/4 इंटू इसको प्रतिशत में बदलना, तो 100% से गुना, 4 से ये डायरेक्ट ये 25 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 25%।
ठीक है, इस प्रकार से आप सारे परसेंटेज को आपको निकालना है। 1/5 तो 1/5 इंटू कर दीजिए आप 100%, तो 100% करेंगे तो ये चल जाएगा 20 बार में, यानी कि इसका हो जाएगा 20%। कोई दिक्कत? छोटा लिख रहे हैं क्या? समझ में आ रहे होंगे आपको। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 1/6 है तो 1/6 गुना 100%। अब 6 से इसको भागा दीजिए, 6 से इसको भागा करेंगे, यहीं पे करने की कोशिश करें क्या। देखिए 6 से, अब एक काम कीजिए, पहले 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 से ये जाएगा 50 बार में, 50 बार में चला गया, यानी कि 50/3 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 50/3। अब इसको भागा कीजिए तो 3 एकम 3, पहला बार में 3 गया, बचेगा कितना 2, तो 20 हो जाएगा। तो 3 छोक 18, फिर शेषफल कितना आएगा, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऊपर 2 रखिए नीचे 3 रखता। ये काम करना है। ये काम कहाँ हुआ, यहाँ पर देखिए आप, इस काम को यहाँ पर देखिए। जैसे 50 से हम कितना को भागा कर रहे हैं, यहाँ पर 50/3, यानी कि ये 50 हो गया, ये 3 हो गया। पहला बार में 3 एकम 3 किया तो 2 आया, फिर 0 आया, तो 3 छोक 18 हो गया, फिर रिमाइंडर 2 बच गया, ठीक है 2। तो ये 16 जो है ना, ये भागफल पहले आएगा, फिर ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देना है, तो 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो फिर वही आएगा आपका। 1/8 को करना चाहे तो 1/8 गुना 100% कीजिए आप। यहाँ पर देखिए 4 से काटिए, 4 से ये जाएगा 25 बार में, 4 से जाएगा 2 बार में। 25/2 का मतलब कितना, 12.1/2%। 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.1/2%। क्यों हो रहा है, देखिए 2 एकम 2 हुआ, फिर 5 आएगा तो 2 दूगुने 4, शेषफल कितना बचेगा 1/2। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे हैं। 1/9 को क्या करेंगे, 1/9 इंटू 100%। अब यहाँ दिमाग लगाइए आप, 1/9 इंटू 100 यानी कि 100% बटे 9। अब 9 से इसको भागा कीजिए तो 9 से 10 को भागा करेंगे, एक बार में जाएगा, एक बार में शेषफल, फिर 1 जाएगा, 10 बचेगा, तो फिर 1 बचेगा, तो 1 ऊपर में नीचे 9, तो यही तो हो गया। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे हैं। 1/10 का कितना होता है, 1/10 इंटू इसको 100%, 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/10 का 10% वैल्यू होगा। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं, जो भी मैं चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से आज आपको मतलब 1/11, 1/12 हम आगे स्लाइड में आपको निकाल के दिखाते हैं। 1/11, 1/11, 1/12, 1/13, ठीक है, ये सब का आपको लिखना है। तो 1/11 इंटू इसको कितना करेंगे 100%, तो 100% ऊपर में गुना होगा, यानी कि 100 बटा हो जाएगा 11। इसको करना है दिमाग में, क्या करेंगे 100, तो 11 से इसको भागा कीजिए, तो 11 नाम 99, 9 बार में जो भागफल आया उसको यहाँ पर चिपकाइए, 1 बचेगा शेषफल, तो ऊपर में नीचे 11, ये हो गया प्रतिशत में। ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए, ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 11 से जब भी हम इसको भागा करेंगे 100 को, तो 11 नाम 99 डायरेक्ट किए तो बचा कितना 1, तो वही तो किए, जो शेषफल आया उसको यहाँ पर चिपका दिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। आई होप चीजें समझ पाए होंगे। जैसे 1/12 है तो 1/12 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 100% बटे 12। अब देखिए 12 को यहीं पर भगा कीजिए ना, तो 12 अट्ठे होता है 96, 12 अट्ठे 96, तो जो आ रहा है 12 8 बार में गया ना, तो 8 को पकड़ के लाइए यहाँ पर, 12 अट्ठे 96। अब 100 में से 96 घटेगा तो बचेगा कितना, 4 न बचेगा, अब फिर नीचे 12 है तो 12। अब देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि हो गया 8.1/3%। किसका वैल्यू हो गया, 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 8.1/3%। ठीक है, अब ये भागा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो बताइएगा। भागा आपको समझ में आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे 1/13 है तो क्या करेंगे, 1/13 इंटू 100%, इंटू 100% हो गया कि नहीं हो गया। ये हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जा रहे हैं, याद रखिएगा चीजों को। यहाँ पर देखिए 100% बटे कितना होगा 13, तो 13 इसको भागा कीजिए, तो 13 सत्ते 91, 13 से 100 को भगा देंगे तो 13 सत्ते 91, शेषफल कितना बचेगा 9 बचेगा ना, 100 में से 91 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 को ऊपर रख दीजिए और नीचे 13 है तो 13 लगा दीजिए, ये होगी आपको परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है 1/13 तक, बाकी आपको निकाल लेना है 1/14 उसी प्रकार से निकाल लेना है, 1/15 आपको निकाल लेना, बाकी आपको निकाल कर भी रखिए, बाकी याद हम कल करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको याद करने का जरूरत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ऑटोमेटिक सारी चीज आपको याद होंगी। ठीक है, तो आइए कुछ सवालों का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ये जैसे सवाल है, ये जैसे सवाल है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। पहला सवाल आपके सामने कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। कभी आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 5 का, देखिए 5 का कितना प्रतिशत 10 है।
तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बात समझिए कि जिसका निकालने के लिए बोला जाएगा, जहां रहेगा का, जहां का रहेगा ना उसको हम नीचे रखेंगे। और जिसका निकालना है 5 का कितना परसेंट 10 है, ठीक है, जिसका का बोलेगा ना, का के आगे जो रहेगा उसको नीचे रखना है और 10 को ऊपर रखना है। अब प्रतिशत निकालना तो 100% से क्या करेंगे, ये कर देना 100% से गुना। आपको पता होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज को निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना। 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, 20 दहा हो गया 200%। इस प्रकार से कि 5 का कितना परसेंट 10 है, किसका भाई, किसका कितना परसेंट, जोर दीजिएगा कि सवाल खुद बोलेगा कितना परसेंट। 5 का कितना परसेंट 10 है, किसका, ठीक है। तो जिसका निकालने के लिए बोला जाए वो मतलब जिस 5 का, तो जिसके आगे का रहेगा ना उसको नीचे रख दीजिए और जिसका निकालना होगा उसको ऊपर। तो उसी प्रकार से 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो यहां पर देखिए ये का है ना, तो ये नीचे रहेगा 2/3 का 1/3। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से, यहां पर आपको लफड़ा लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चीजों को समझिए, एक चीज को यहां पर देखिएगा कि कभी भी आपको इस तरीके से मिल जाए कि A/B C/D को भागा करना है, तो इसमें होता ही है कि ये इससे गुना होता है, अर्थात A × D और फिर ये ही, और ये इससे गुना हो जाएगा यानी कि B × C। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज को नोट कीजिएगा यहाँ पर कि A D से गुना होगा, A × D, और ये सामने सामने गुना होगा। चलिए सवाल पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अब देखिए गुना क्या होगा, पहले 2 × 3 कर दीजिए। आप कहां कर दूं, इसको मैं साफ कर देता हूं। यहां पर साफ कर देते हैं। पहले 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे कितना 3 × 3 मतलब 3 गुना 1, और यहाँ पर 100% था तो 100%, यहाँ पर 3 दूने 6 यानी कि 200%। ये तो एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करा था, पिछले क्वेश्चन में क्या बात करे थे, अगर सवाल आ जाए तो एक बार हम उस सवाल को लेकर आते थे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है, उसको लाते हैं। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर 5 का कितना परसेंट 10 है, तो अगर यहां पर देखिएगा ये इसका कितना गुना है भाई, कितना गुना है, तो आपको आंख आपका देखेगा कि नहीं, 5 का ये तो 2 गुना ही है, तो 10, 5 का कितना है 2 गुना 10 है तो 2 गुना। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, हमने क्या कहा था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो यहां पर कितना है 2 गुना, तो 1 गुना 100% के बराबर, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 200% के बराबर। उसी प्रकार से आप यहां पर भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 1/3 जो है ना, ये इसका कितना गुना है भाई, तो 1/3 का तो ये 2 ही गुना है, आंखें तो देख पा रही है भाई, 2 ही गुना तो है, अर्थात यहाँ पर 2 गुना मतलब एक, कोई भी चीज अपने आप में 100% तो वो 2 है, तो 2 का मतलब यहाँ पर 200%, डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं कल के दिन आपसे ये पूछूं कि भाई यहाँ पर देखिए कि 12 से 21 का कितना प्रतिशत 2442 है, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहां पर एक चीज देखिए, ये 12 से 21 का ये तो 2 गुना ही है ना, कितना है 2 गुना। अगर आपका आंख पाएगा आप अप्रोच, तो ये 2 गुना है, यानी कि 1 गुना बराबर 100%, तो 2 गुना बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है। आई होप चीजें आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर बात कर, इस सवाल को देखिए, ये सवाल आप मतलब छोटा छोटा सवाल है, यहाँ पर छोटी छोटी चीजों से हम लोग सारी चीजों को क्लियर करेंगे। एक चीज का यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 80 मीटर, 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो जिसका हम निकालेंगे उसको तो नीचे रखना है भाई, यानी कि 5 किलोमीटर, ऊपर कितना है 80 मीटर है, ऊपर 80 मीटर, क्या निकालना है प्रतिशत, तो 100% से गुना करेंगे। अब एक चीज यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी परसेंटेज निकालेंगे ना, तो दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, आपको पता होगा। तो हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ऊपर वाला 80 मीटर को रहने देते हैं, नीचे क्या होगा 5 किलोमीटर को, अगर किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना तो कितना करना होगा, 1000 से गुना करना होगा, तो नीचे हम गुना 1000 मीटर, और इंटू 100 है तो 100% से गुना। यहाँ पर कोई दिक्कत, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट जाएगा, 8/5। अब यहाँ पर कैलकुलेशन को समझिए, दुनिया में
दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करना है ना, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, 5 से डिवाइड करना है तो कुछ मत कीजिए, जो ऊपर में वैल्यू दिया गया ना इसका आप डबल कर लीजिए, आप पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया ये चीजें। यानी कि 1.6 आप प्रतिशत है तो भाई प्रतिशत आपको तो लगाना ही पड़ेगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 1/c। अब एक चीज है यहाँ पर जो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा चीजें समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए आपको पता होगा हम लोग बचपन में एक चीज पढ़ते थे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, जो 1 क्लास का ऑल इन बुक है ना उसका पीछे लिखा हुआ रहता, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर पूरा रटे थे। आज उसका हम यहाँ पर निकालेंगे अस्तित्व, ठीक है। चलिए देखते निकालते हैं। देखिए पहले क्या आता है, पहले आता है मिली, उसके बाद मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही तो आता है 6 कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही तो 6 है, 2 4 2 6 7 है, यही तो है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमको यहां से नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा ना, तो यहां से जैसे हम जाएंगे तो प्रत्येक में क्या करेंगे, प्रत्येक में हम जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रत्येक में 10 से गुना करना है आपको, 10 से यहाँ जाएंगे तो 10 से गुना करना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से गुना करना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 10 से गुना करना है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 10 से गुना करना है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 से गुना करना है। और कभी भी आपको ऊपर से नीचे की ओर आना है तो क्या करना है, 10 से भगा करना है, कितना से 10 से, यानी कि डिवाइड 10, कितना करेंगे भाई, डिवाइड 10 करना है, याद रखिएगा डिवाइड 10। यहाँ से फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर डिवाइड 10 करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे तो डिवाइड 10 करेंगे, फिर यहाँ से आएंगे तो डिवाइड 10 करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आना है तो डिवाइड 10 करना। अब आपको हम बता रहे हैं चीजें कैसे काम करेगा। कल के दिन आपको पूछ सकता है कि भाई बताओ यार 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो किलोमीटर यहाँ है, यहाँ से हमें जाना है मीटर की ओर, मतलब यहाँ तक जाना है। तो देखिए कितना मतलब कूदे हम लोग, यहाँ से देखिए 1 से 2 और 2 से 3 तक पहुंच गए, यानी कि 1 लगा दिए और 3 जीरो लगा दीजिए। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। जैसे अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक डेका बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, कि 1 डेका बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो पहले आप ये ढूंढिए कि यहाँ पर डेका कहाँ है, यहाँ पर है, तो डेका से हमको जाना कहाँ है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से 1 घर 2 घर 3 घर कूदे ना, 3 घर कूदे तो यहाँ पर 1 के बाद 1 2 3, यानी कि 1 डेका बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से 1 से 1 2 यही ना है, यहाँ से 1 लिए, 1 से 2 लिए, 2 से 3 लिए। उम्मीद करें चीजें समझ में। अगर आपको पूछेगा कि 1 हेक्टो बराबर डैश मिलीमीटर, 1 हेक्टो बराबर कितना होता है, तो हेक्टो कहाँ है भाई, हेक्टो यहाँ है, यहाँ से हमको मिलीमीटर तक जाना है। तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, यानी कि 1 से 5 जीरो, 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर हमको ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हैं। आपको पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर डैश किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर डैश किलोमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ है और किलोमीटर हमको यहाँ तक आना है। तब क्या करना है, देखिए यहाँ से आएंगे ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आए, तो अब क्या करना है, इसको भागा करना है। तो ऊपर में 1 रखिए, नीचे 1 लगा करके जितना घर आए ना उतना जीरो लगा दीजिए। 5 बार कूदे थे तो 5 बार लगा देंगे। यहीं से तो 1 सेंटीमीटर से कूद रहे हैं तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। आई होप चीजें समझ पा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कल के दिन हमसे पूछेगा कि भाई बताओ 1 मीटर बराबर डैश किलोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो मीटर कहाँ है, मीटर यहाँ पे है, हमको किलोमीटर यहाँ तक आना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, यानी कि ऊपर में 1 रहेगा, नीचे क्या होगा, 1 लगा करके 3 जीरो आप लगा दीजिए। आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे। आज के बाद इसमें आपको तकलीफ नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेस था। तो अगली सवाल पर बात करते हैं, आगे चलिए। इस सवाल को हमने किया है अभी। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कहता है, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। सवाल में दम कुछ ज्यादा है ही नहीं, सवाल को आराम से पढ़ने का कोशिश कीजिए। कहता है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। और ये सवाल मतलब 2019 के अंदर पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा 2019 के अंदर ये पूछा गया है।
एमटीएस के अंदर ये पूछा गया सवाल है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। ये 2.4 क्या है, ये 2.4 एक सिंपल नंबर है, नीचे कुछ नहीं, तो 2.4 नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1। और जब फ्रैक्शन में रहता है तो परसेंटेज में जाने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना। तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे ना, 2.4 इंटू 100% से आप गुना कर दीजिए। अब उतना दिमाग आप मत लगाइए कि यार पॉइंट है कि क्या है, नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए 24 है, 24 गुना 100 तो कितना होगा, 2400। 2400 हो जाएगा। आपको देखिए गुना करने का ट्रिक क्या है कि 24 रहेगा, डबल जीरो ले आइए, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या लगा दीजिए, यानी कि 240% इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। अच्छा, आपको और एक चीज यहाँ पर बताते हैं हम, ये मिस्टेक हो गया। जैसे मान लेते हैं कि ये जैसे लिखा गया ना 1/1000, इसको हमको भाग करना है। नया स्लाइड पर चलते हैं। मान लेते हैं कि कल के दिन आपसे ये पूछेगा कि भाई अगर देखिए आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जैसे 1/10 है, इसका भाग करेंगे तो कितना होगा, 1/100, तो आप बिल्कुल बता देंगे। 1/100 आप आराम से बता देंगे, 1/100 आप आराम से बता देंगे। 1/1000 रहा तो आप आराम से बता देंगे। 1/1 के नीचे 4 जीरो रहा तो आप आराम से बता देंगे। बात क्लियर है। होता क्या है, एक्चुअल वाली बातें यहाँ पर समझते हैं। जैसे 1/10 को भागा करके लिखना है, ठीक है, भागा करके लिखेंगे तो ऊपर कितना है, 1 है तो 1 रखिए, नीचे कितना है, 1 जीरो है ना, तो 1 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिए। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, एक संख्या ये है, पॉइंट। नीचे समझने का प्रयास कीजिए, हम चीजें आराम से समझाएंगे। यहाँ पे नीचे के ऊपर कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे, नीचे कितना है, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाइए। 2 जीरो के बाद मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट। यहां पर कितना, एक ही संख्या है तो बाएं एक संख्या जीरो बैठा दीजिए, 2 संख्या हो गया, आप पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया सही उत्तर। जैसे यहां पर देखिए ऊपर 1 है तो 1 रख दीजिए, नीचे 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 के लिए तो 1 संख्या है, दूसरा संख्या ये हो गया, तीसरा संख्या ये हो गया, यहां पर पॉइंट लग गया। ठीक है, उम्मीद करो कुछ इसी प्रकार से। 1 के नीचे 4 जीरो, तो 1 है तो 1 रखेंगे, इसका नीचे 4 जीरो है, यानी कि 4 संख्या के बाद पॉइंट होगा, तो संख्या तो एक ही है तो और 3 ठो संख्या बना दीजिए, 1 2 3 4, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, मान लेते कुछ भी पूछेगा इस प्रकार से, 57/1000 पूछ लिया तो अब कुछ करना नहीं है, 57 है तो यहाँ पर 57 रख दीजिए, 57 है तो 57 रखेंगे। अब नीचे देखिए आपकी कितना जीरो है, 3 जीरो, यानी कि 3 संख्या के बाद पॉइंट होगा। यहाँ पर संख्या कितना है, 1 2 संख्या है, एक संख्या की कमी है तो 1 जीरो आप यहाँ पीछे बैठा दीजिए, आप पॉइंट लगा दीजिए, बस हो गया सही उत्तर। आई होप ये चीज आप समझ पाएंगे। आप कभी भी आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए 382 बटे यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी इतना भी पूछे तो क्या दिक्कत वाली बात है, दिक्कत वाली कुछ बात नहीं। यहाँ पर देखिए 382 है तो आप 382 रखेंगे, यहाँ पर नीचे कितना है, 2 और 3 5 जीरो है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, हो गया आंसर। आई होप ये चीजें आप समझ पाए होंगे, छोटा सा बात यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, ये प्रकार से। तीसरा बात है, हमने आप कैलकुलेशन पर और एक आपको पीछे बात बताए थे कि जिस भी संख्या के नीचे 5 रहेगा ना, दुनिया में सबसे आसान होता है। जब भी कभी किसी संख्या के नीचे 5 रहता है ना, सबसे आसान होता है। ऊपर वाला संख्या को क्या करना है, डबल कर देना। जैसे 16 कर दिए, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। ये बड़े बड़े नंबर पे काम आते हैं। बड़े बड़े नंबर जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर रहेगा 3264/5, तो इसको डबल कीजिए आप। 4 का डबल 8 होगा, 6 का डबल कितना होगा 12, हाथ में रहा 1, 2 दूने 4 1 5 और 3 दूने 6, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही उत्तर आएगा। और नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पर करके देखिए, 3264 इसको भागा कीजिए आप 5 से। पहला बार में 5 चौक 30 जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर ये 5 5 25 आएगा, बोलेगा बिल्कुल सही बात है आएगा, तो 5 दूने हो जाएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर 4 बचेगा, कटेगा नहीं तो एक जीरो लगा दीजिए आप, यहाँ पर जीरो, तो 5 8 40। देखिए आया कि नहीं आया, उम्मीद करें चीज़ आप समझ पा रहे हैं। यही सब तो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन भाई जहाँ पर काम आएंगे ना, आपको करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पीछे जितना भी 1/1 से लेकर 1/20 तक आपको आज बना लेना है, पूरा का पूरा ट्राई करके, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। बाकी कल के वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन आपको याद करा देंगे कि कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।